एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी मैथ्स वाला। माय नेम इज हिमांशु पांडे एंड आई एम योर मैथमेटिक्स मेंटर। तो आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल इजी मैथ्स वाला पे। और मेरा नाम हिमांशु पांडे है, मैं आप सभी का मैथमेटिक्स मेंटर। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, आप सबकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो इससे पहले वाले वीडियो में जब मैं बता दूं कि इससे पहले वाले वीडियो में मैंने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड छोटे मोटे टर्म जैसे कि फर्स्ट टर्म क्या होता है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सीक्वेंस क्या होता है, मैंने पूरी अच्छी तरीके से बताया। यहाँ तक कि मैंने जनरल टर्म कि कोई भी सीक्वेंस दिया जाएगा और उसका कोई टर्म निकालना हो तो उसका फॉर्मूला भी बताया, जो कि a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि मैंने बताया कि सीक्वेंस कैसे पता करें कि वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है, तो वो हम लोग जानेंगे। और साथ में कभी कभी क्वेश्चन आएगा कि ये सीक्वेंस दिया जाएगा और उसमें फर्स्ट टर्म क्या होगा, कॉमन डिफरेंस क्या होगा, तो ये निकालना जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो को। और यदि वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक एग्जांपल लेता हूं। जैसे मैंने एग्जांपल लिया 3, 7, 11, 15। अब जैसे मैंने एक यहाँ पर एग्जांपल लिखा, सीक्वेंस लिखा है। अब सबसे पहले चेक करें कि कैसे क्या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। तो कैसे चेक करते हैं, तो डेफिनेशन याद कीजिए कि ऐसा सीक्वेंस जिसमें दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस है वो सेम आना चाहिए, बार बार दो कंसेक्यूटिव टर्म्स। अब सबसे पहले मान लीजिए कि ये है टर्म a1, ये दूसरा टर्म है a2, ये तीसरा टर्म है a3, ये चौथा टर्म है a4। तो सबसे पहले पीछे से एक a2 माइनस ए वन कीजिए, तो a2 माइनस ए वन तो क्या आएगा, 7 माइनस 3 4 आ रहा है। फिर a3 से a2 माइनस कीजिए, a3 माइनस a2 हो जाएगा 11 माइनस 7, ये हो जाएगा 4। तो ये देख रहे हैं कि बार बार जब हम लोग कंसेक्यूटिव टर्म्स को डिफरेंस कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं, घटा रहे हैं, तो जो डिफरेंस है वो 4 मतलब 4 बार बार आ रहा है, तो इसका मतलब कि एक सीक्वेंस है। तो ऐसे चेक करेंगे। और अब यहाँ पे क्या ए है क्या डी है, तो यहाँ से हम लोग पता करेंगे। ए मतलब फर्स्ट टर्म क्या है, तो सबसे पहला टर्म क्या है 3, तो ए इज इक्वल टू 3। फिर डी निकालते हैं, तो डी क्या होता है, तो डी कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस बार बार क्या आ रहा है, तो डी यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने फाइंड कर लिया कि ए फर्स्ट टर्म क्या है और कॉमन डिफरेंस क्या है। अब इसके बाद एक और एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने लिया 1, 3, 7, 9, 11। तब इसको चेक कीजिए कि क्या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। तो कॉमन डिफरेंस निकालिए, दो कंसेक्यूटिव टर्म्स को घटाइए, 3 में से 1 घटाइए, फिर 7 में से 3 घटाइए, फिर 9 में से 7 माइनस कीजिए, फिर 11 से 9। 3 में से 1 घटाते हैं 2, 7 में से 3 घटाते हैं 4, 9 में 7 गया 2। तो ये देख रहे हैं कि जो डिफरेंस आ रहा है वो सेम नहीं आ रहा है, बार बार अलग कुछ, एक बार 2 आया, एक बार 4 आया, एक बार 2 आया, तो ये अलग अलग आया था। इट मीन्स ये एक एपी नहीं है। फिर दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं। मैंने एग्जांपल लिया 5, 10, 15, 20। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया। तो इसमें कॉमन डिफरेंस सबसे पहले सीक्वेंस, ये सीक्वेंस है, ऑर्डर में लिखा गया है। अब चेक कीजिए क्या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो कॉमन डिफरेंस निकालिए, मतलब कि बार बार घटाते हैं। तो 10 में से माइनस करते हैं 5, 15 में से 10, 20 में से 15, तो ये घटाते हैं तो ये 5 आएगा, ये भी 5 आएगा, ये भी 5। इसका मतलब जो डिफरेंस है दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का बार बार वो सेम आ रहा है, इसका मतलब कि ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा। अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा और दो टर्म्स होते हैं, दो चीज हमने पढ़ा था, फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म क्या होता है, जो सबसे पहला टर्म होता है सीक्वेंस का, उसको ए से डिनोट करते हैं, तो फर्स्ट टर्म क्या होगा 5। और कॉमन डिफरेंस जो बार बार जो डिफरेंस आ रहा है वही कॉमन डिफरेंस होता है, इसको डी से डिनोट करते हैं, तो ये हो जाएगा 5। तो ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, कुछ आपके ऑर्डर दिए जाएंगे, कुछ सीक्वेंस दिया जाएगा और वहां से आपको पूछा जाएगा कि क्या ये एपी है या फिर नहीं है। एपी होगा तो आपको उसमें दिया जाएगा कि इफ इट इज एन एपी देन फाइंड इट्स फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म जो सबसे पहला टर्म होता है और जो डिफरेंस आता है उसको डी या फिर कॉमन डिफरेंस के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे समझ में आ गया। अब और कुछ क्वेश्चन देखते हैं ताकि और अच्छे से क्लैरिटी आ जाए इस टॉपिक में। यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चन लिखे हैं, आपको क्या करना है कि इनको आइडेंटिफाई करना है क्या ये एपी है, और यदि है तो क्या उनका फर्स्ट टर्म यानी कि ए क्या होगा और कॉमन डिफरेंस यानी कि डी क्या होगा, ये आपको देखना है। और नहीं है तो वैसे भी ए और डी इसमें निकालने की कोई जरूरत नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं, और साथ में आता है आपको तो खुद पहले ही कर लीजिए, और नहीं आता है तो ध्यान से देखिए। मैंने यहाँ पर एक सीक्वेंस लिखा है। अब देखिए एपी पता करना तो क्या करना था, कॉमन डिफरेंस निकालना है। कॉमन डिफरेंस कैसे, पीछे वाले में से एक आगे वाले कंसेक्यूटिव दो टर्म्स को घटाइए।
तो 11 में से 3 माइनस करते हैं 8 आएगा। अब दूसरे वाला घटाएं, 19 में से 8 माइनस करते हैं 8 आएगा। सारे को चेक कीजिए, 27 में से 19 घटाएंगे तो 8, 35 में से 27 8। तो यानी कि जो कॉमन डिफरेंस है वो बार बार सेम आ रहा है, तो ये एक एपी होगा। अब एपी है तो उसका ए क्या होगा, फर्स्ट टर्म, तो इसका ए होगा 3, और इसका डी मतलब कि कॉमन डिफरेंस क्या होगा, कॉमन डिफरेंस 8। वही जो डिफरेंस है उसी को कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। अब ये दूसरा है, दूसरा को चेक कीजिए क्या ये एपी है। तो सबसे पहले कैसे घटाना है, पीछे से एक घटाइए, 6 में से 2 गया 4, 10 में से 6 गया 4, 12 में से 10 गया 2, 14 में से 12 गया 2। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर दो लगातार 4 4 आया, तो इससे मत समझिएगा क्या एपी है, पूरा चेक कीजिए। आगे देख रहे हैं कि आगे जो डिफरेंस आ रहा है वो 2 आ रहा है, इसका मतलब ये एक एपी नहीं है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आया, क्योंकि सॉरी ये गलत होगा, ये एपी नहीं होगा। ये तीसरा एग्जांपल है, एपी नहीं है तो यहाँ पर ए और डी भी कुछ नहीं होने वाला है। ये तीसरा एग्जांपल है, 13 में से अब इसको माइनस करते हैं तो ये हो जाएगा 13 में से 1 गया 12, 25 में से 13 गया 5 में से 3 2, 2 में से 1 गया 1 12, फिर 37 में से 25 गया तो ये हो जाएगा 2, 3 में से 2 गया 1, 49 में से 37 गया 9 में से 2 गया 7 गया 2, 4 में से 3 गया 1। तो यहाँ भी देख रहे हैं जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है वो बार बार सेम आ रहा है, कांस्टेंट है, तो यहाँ पर ये भी एक एपी होगा। अब एपी है तो इसका फर्स्ट टर्म क्या होगा, ए। इसका ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कि इसका फर्स्ट टर्म क्या होगा। और डी, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं डी हम लोगों ने 12 निकाला, तो यहाँ पर हमने कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस किया और उसके जरिए आप लोगों को मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कैसे पहचानना है, और फर्स्ट टर्म कैसे निकालेंगे और कॉमन डिफरेंस कैसे निकालना है। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, आप लोग खुद प्रैक्टिस कीजिएगा। और यहाँ आपके एनसीईआरटी का जो बुक है उसमें एक्सरसाइज में, सबसे पहले एक्सरसाइज में इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो जो आप लोग बहुत जरूरी है कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम्स में वो जरूर से जरूर उसी में से कोई ना कोई आएगा। तो यहाँ पे कुछ लिख दे रहा हूँ, तो जैसे कि 8, 13, 18, 23, 28, ये एक एग्जाम्पल है। दूसरा 7, 18, 25, 37। तीसरा 9, 15, 21, 27, 33। तो इन तीनों एग्जाम्पल का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और यदि कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर जरूर करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।